जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वंदना टेटे की हाथी के पेट की संवेदना इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब हाथी के पेट कविता को सुनते हैं। हाथी के पेट उसके लंबे प्रवास का समय समाप्त होने वाला है। हाथी के पेट उसके लंबे प्रवास का समय समाप्त होने वाला है। लौटेगा परदेसी अपने घर, छहमसिया नहीं है, वो नहीं है, वो गिर मिटिया। पर घर लौटने की अकुलाहट वैसी है जैसे कि हो छुआरी हाथी के पेट। हाथी के पेट उसके लंबे प्रवास का समय समाप्त होने वाला है। हाथी के पेट में चिड़ियों की चिरबेराहट है, उसी में मैसानी है अपनी आवाज पर समय की। अपनी गति है वो मिट्टी कटवा नहीं है, शब्दों का खेतीहर है। रोपता बुनता है हर जगह शब्दों के बीज, और जब लहलहाती है कविता कहानियों रंगों की, फसल तो भर जाते हैं चुंबे नदी। फिर हर राती हुई भरती है, इधर हाथी के पेट में चेर बेराहट बढ़ जाती है। उसके लंबे प्रवास का समय समाप्त होने वाला है। उसके लंबे प्रवास का समय समाप्त होने वाला है।
दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग कविता की मुख्य संवेदना पर बात करते हैं। वंदना टेटे की कविता हाथी के पेट आदिवासी संवेदनाओं, प्रवास, स्मृतियों और सृजनात्मक चेतना का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण करती है। ये कविता केवल किसी व्यक्ति के लौटने की कथा नहीं है, बल्कि उस गहरे भावनात्मक संबंध को व्यक्त करती है जो मनुष्य को अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपनी संस्कृति से जोड़ता है। कवयित्री ने हाथी को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके भीतर अनेक स्मृतियां, अनुभव और संवेदनाएं जीवित है। कविता में प्रवासी व्यक्ति की घर लौटने की बेचैनी और आत्मीयता को बहुत सहज भाषा में व्यक्त किया गया है। हाथी के पेट में चिड़ियों की चेरबेराहट जैसी पंक्तियां भीतर उमड़ती भावनाओं और सृजन की हलचल को दर्शाती हैं। कवयित्री ये बताती है कि सच्चा रचनाकार केवल शब्दों का उपयोग नहीं करता, बल्कि वह जीवन, संस्कृति और अनुभवों के बीज बोता है। ये कविता प्रकृति, मनुष्य और सृजन के गहरे संबंधों को उजागर करते हुए पाठक को संवेदनशीलता, अपनापन और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देती है। कविता की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के चित्रण से होती है जिसका लंबा प्रवास अब समाप्त होने वाला है और वो अपने घर लौटने वाला है। यहाँ परदेसी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतीक है जो अपनी मिट्टी और अपने लोगों से दूर रहकर जीवन बिताते हैं। कवित्री बताती है कि वह कोई छहमसिया या गिरमिटिया नहीं है, अर्थात वह मजबूरी में स्थायी रूप से विस्थापित नहीं हुआ, फिर भी उसके भीतर घर लौटने की तीव्र इच्छा है। घर लौटने की अकुलाहट को कवयित्री ने एक छोटे बच्चे छौवा की बेचैनी से जोड़कर अत्यंत मार्मिक रूप दिया है। ये तुलना दर्शाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा या अनुभवी क्यों न हो जाए, अपने घर और मिट्टी के प्रति उसका लगाव हमेशा जीवित रहता है। कविता में हाथी के पेट का प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी यहाँ स्मृतियों, अनुभवों और संवेदनाओं का विशाल संसार है। उसके भीतर चिड़ियों की चेरबेराहट है, जो मन के भीतर चल रही भावनात्मक हलचल और सृजनात्मक ऊर्जा को व्यक्त करती है। ये चहचहाहट जीवन, प्रकृति और संस्कृति की जीवंतता का प्रतीक है। कवयित्री आगे बताती हैं कि ये व्यक्ति शब्दों का खेतिहर है। वह जहां भी जाता है शब्दों के बीज बोता है। इसका अर्थ यह है कि सच्चा रचनाकार अपने अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं को समाज में फैलाता है। जब ये शब्द अंकुरित होकर कविता, कहानी और रंगों की फसल बनते हैं, तब समाज और संस्कृति समृद्ध होती है। सुमे नदी का भर जाना और हरहराती हुई बहना सृजन की उस शक्ति का प्रतीक है जो समाज को जीवंत बनाती है। जैसे जैसे यह सृजन बढ़ता है, वैसे वैसे हाथी के पेट की चेरबेराहट भी बढ़ती जाती है। इसका अर्थ है कि रचनाकार के भीतर संवेदनाएं और भावनाएं लगातार उमड़ती रहती हैं। इस प्रकार कविता मनुष्य, प्रकृति और सृजन के बीच गहरे संबंधों को अत्यंत संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करती है। वंदना टेटे की कविता हाथी के पेट संवेदनशीलता, स्मृति और सृजनात्मक चेतना की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति है। कवयित्री ने प्रवास और घर लौटने की भावना को प्रकृति और प्रतीकों के माध्यम से गहराई से प्रस्तुत किया है। ये कविता हमें ये समझाती है कि मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, उसकी जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी, संस्कृति और समाज से जुड़ी रहती हैं। सच्चा रचनाकार वही होता है जो अपने अनुभवों और संवेदनाओं को शब्दों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए और जीवन को अधिक मानवीय बनाए। कविता में हाथी, चिड़ियों की चहचहाट और शब्दों की खेती जैसे प्रतीक आदिवासी जीवन की प्रकृति केंद्रित सोच और सामूहिक संवेदनशीलता को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।